अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि मैंने शीन और दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो उसका मुझे यूट्यूब पे बताना चाहिए या रील्स वगैरह पे। तो उसके वोट्स जो है वो बराबर आए थे, यूट्यूब के भी बराबर थे और रील्स के भी बराबर थे। तो मैंने सोचा कि दोनों ही कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, अगर काम कर रहे हैं तो एक साथ कर लेते हैं सारे। तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ दिखा देती हूँ, फिर रील पे जो होगा वो भी एक अलग चीज़ हो जाएगी। शीन से मैंने पहली बार कुछ मंगवाया है। और अच्छा, जब मैंने ये लगाया तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शीन से कैसे करते हैं, शीन से कैसे करते हैं। शीन से करना बहुत आसान है। पहले मैं आपको चीज़ दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटी चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाई है, लेकिन वो बहुत काम आ रही है मेरे। और वो ये है, ये स्ट्रॉ कवर है। अगर आपके पास टम्बलर है या कोई इस तरह की चीज़ है जिसके ऊपर स्ट्रॉ लगता है, तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि बाहर अगर आपने बॉटल रखी हुई, जैसे मेरी है, मैं इसमें पानी भर के रखती हूँ अपने कमरे में अपने साथ। तो ये है कि इसकी क्योंकि ऊपर वाली चीज़ खुली हुई होती है तो मिट्टी आ जाएगी या कुछ भी अंदर जा सकता है। तो इसके लिए मैंने ये मंगवाया था। ये इसके ऊपर यूं करके आ जाए भाई, ऐसे यूं करके ये आ जाता है, तो आपका स्ट्रॉ जो है वो बच जाता है। तो पहली चीज़ ये मैंने दराज से मंगवाया था। ये चीज़ है पहली, और ये काम आती है, वाकई काम आती है। शीन का तो मुझे नहीं पता कि लिंक्स वगैरह उसके किस तरह से करने होते हैं। दराज के अगर मुझे लिंक्स इनके दोबारा मिल जाते हैं, दराज के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है नीचे, उसमें लगा दूँगी। और मेरी हर वीडियो के नीचे अगर मैंने कोई मेकअप की वीडियो बनाई है और मैंने कहा है कि उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो उसके मैं दे देती हूँ। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ जाके देख लिया करो जिनको नहीं पता। अच्छा, ये पहली चीज़ थी। एक और चीज़ दिखाती हूँ। दूसरी चीज़ है ये, मुझे ना ज्वेलरी का कोई ख़ास इतना शौक था नहीं पहले, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा हो गया। मैं हाथों में पहनने के लिए चेन्स वगैरह ये, और मुझे घड़ियों का शौक़ शुरू से था, कॉलेज से, मतलब कॉलेज में जब मैं थी ना, तब से मुझे शौक़ था। तो मैंने ये वाली घड़ी मंगवाई है। ये भी मैंने दराज से मंगवाई है और इसको मैंने पहले खोल लिया था। और ये है कि इसका साइज़ थोड़ा सा ना बड़ा है मुझसे, मतलब मेरे हाथ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इसका। इसको मुझे खुलवा के इसका साइज़ ठीक करवाना पड़ेगा। उसके अलावा ये प्यारी है, मतलब डिसेंट सी है, प्यारी सी है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने मंगवा ली। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं ना, उनको पता होगा कि मुझे बचपन ही से स्केचिंग का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, इन सब का इतना शौक़ रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले ये शौक़ मेरे अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और अब वो शौक़ दोबारा वापस आ गया है। तो मैं उस वाले शौक़ को अपना पूरा कर रही हूँ। ये मैंने कुछ पेंट्स मंगवाए हैं, अभी छोटे हैं, मतलब कुछ मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इनकी छोटी ट्यूब्स मंगवाई हैं मैंने, कुछ मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मुझे ढूँढने पड़ेंगे, लेकिन पड़े हुए हैं, मुझे पता है। और ये पेंट्स हैं, कुछ एक्रेलिक पेंट्स हैं, इनकी छोटी ट्यूब्स हैं, ये मैंने मंगवाई है। मैं खोल के दिखाती हूँ। ये मुझे पता नहीं कितने की पड़ी थी, मुझे अब इसकी प्राइस याद नहीं है। मेरे ख्याल से 800 की, इस तरह से कुछ था, आई थिंक ऐसा। अच्छा, मैं रील में खोल के दिखा दूँगी, यहाँ पे मुझसे अभी खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है, नहीं खुल रहा। ये देख लो, ऐसे है ये वाले पेंट्स मैंने मंगवाए, इनसे मैं पेंटिंग करूँगी। एक और चीज़ भी है, वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता दिखाती हूँ, बहुत मज़े की चीज़ है। उसके बाद एक ये चीज़ है, क्या नाम है इसका, पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम मुझे कोई ख़ास समझ में आ नहीं रहा है, पर मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। अब इसका मकसद क्या है कि अगर आपके फेस पे ऑयल आ जाता है, क्योंकि मेरी हालाँकि ड्राई स्किन हो गई है अब कुछ अर्सा पहले, लेकिन फिर भी मेरे टी ज़ोन्स पे, यहाँ पे, इधर-इधर मेरा ना ऑयल आता है, तो मेकअप में बहुत बुरा लग रहा होता है कभी-कभी। तो ये इस तरह से है। मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था, लेकिन मैंने रखा हुआ था कि एक ही वीडियो बनाऊँगी। तो ये इस तरह से है, और मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ करके भी देखा है, वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को। ऐसे है, इसको आपने खोलना होता है और ये इस तरह रोलर टाइप है। और जहाँ पे आपको ऑयल आता है मेकअप करने के बाद या वैसे भी, तो आपने बस इसको उस जगह पे रोल करना है और आपका ऑयल जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, देखो। अबे फोकस कर, ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, मतलब कि जो ऑयल था वो इसने निकाल लिया है। अच्छा काम करता है वैसे। मेकअप ये नहीं उतार रहा, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी सर। आप मेरा मेकअप नहीं उतारे, मस्कारा उतार दिए वो अलग बात है, क्योंकि मस्कारा मेरा थोड़ा सा फैला नहीं, बल्कि हाँ, यहाँ से गीला है ना मस्कारा मेरा, ठीक है। मस्कारा थोड़ा सा यहाँ पे लग गया है, वरना ये मेकअप नहीं उतारता, ठीक है। ऑयल कंट्रोल कर लेता है। तो ये अच्छी चीज़ मैंने मंगवाई है अपने लिए। इसका भी लिंक अगर मुझे मिल जाता है, दुआ करो मुझे लिंक्स मिल जाए, जहाँ से इनके मैंने मंगवाए हैं वही वाले लिंक्स मिल जाए, वरना दराज पे अक्सर स्कैम हो जाता है ना लोगों के साथ। मैं ढूंढ लूँगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिखाते हैं। उसके बाद एक ये चीज़ है, इसको मैंने खोला ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खोला।
इसको क्यों नहीं खोला? खोल लेते हैं। और मुझे वैसे याद नहीं है कि इसके अंदर क्या है, मैं भूल चुकी हूँ। ओह ठीक है, इसके अंदर हैं ब्रशेस पेंट के लिए। इसके अंदर हैं ब्रशेस, मैंने क्योंकि मेरे कुछ ब्रशेस गुम हो चुके थे, कुछ ब्रशेस टूट गए थे। इसके अंदर कितने हैं? 4 पीसेस ब्रश सेट। खोलूँ कैसे इसको मैं? दोस्तों हमारे जो ब्रश वाले सेट हैं वो खुलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? बेइज्जती करने लगी हो तो खुल गए हो। ये ब्रश ये सेट है, ये 4 ब्रशेज हैं। इनके अंदर एक बड़ा है, नहीं 2 बड़े हैं। हाँ ठीक है, डिफरेंट साइजेज है। एक बड़ा है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। मैं खोल के दिखा देती हूँ बाकायदा तौर पे ना। कहाँ से खुलेगा बेटा? कहाँ से खोलोगे? अरे कहाँ से खुलेगा ये? एक है ये वाला, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला, चौथा है ये वाला। तो डिफरेंट साइजेस के ब्रशेज हैं और अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, इनसे मज़ा आएगा पेंट करते हुए, बड़ा मज़ा आएगा माशाल्लाह। कहाँ रखूँ? गंद फैला रही हूँ मैं वैसे पार्सल खोल के। नेक्स्ट हम आगे और क्या है? हाँ एक बहुत मज़े की चीज़ है, शीन का दिखा दूँ क्या? पहले दराज के दिखा देती हूँ पहले। ये वाला पार्सल भी दराज से है, इसको भी मैंने नहीं खोला क्योंकि मैं कुछ जो है ना वो कहाँ गया है मेरा काटने वाला, ये रहा। क्योंकि मैं ना कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मैं इनको खोल नहीं पाई, तो मैंने इनको संभाल के रख दिया था कि एक एकदम से खोलेंगे। इसको खोलते हैं। हाय अल्लाह, मैं तो खोल के थक गई। अगर अनादिल यहाँ पे होती ना, उसने बड़ा मज़ा करवाना था। वो अभी आई नहीं है, शायद सो रही है अपने घर। अभी सोएगी आज, शायद जल्दी सो गई, क्योंकि वो जल्दी सो गई होगी। क्योंकि जब वो मेरे घर आती है ना, वो तब ही सोती है दिन में। वो आती है कोई 12 बजे के बाद मेरे घर आ जाती है वो, और फिर वो सो जाती है। फिर वो शाम से थोड़ा सा टाइम पहले उठती है और फिर वो खेलती रहती है। ये वो आज शायद वो अपने घर ही सो गई है। अबे खुल ले जान। ओहो अच्छा, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये कैसे आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, और मैंने उसी को ही नहीं खोला था क्योंकि बिजी थी। अच्छा, तो मैंने कैनवस भी मंगवाए। अब कैनवस पे पेंट करने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। अगर आपने कैनवस पे पेंट नहीं किया तो आपने कहीं पेंट नहीं किया। इतना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी इसके अंदर भी काफ़ी सारे साइजेज हैं, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से करके ये सारे साइजेस हैं। तो हम जब मैं पेंट करना शुरू करूँगी तब भी हम उसकी रील शायद बनाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं पेंट करते हुए रील बना सकूँगी। अगर बनाई तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे से, फिर हम लोग नेक्स्ट बड़े बड़े पे जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 पीसेस हैं। 1 2 3 4 5 पीसेस है, और ये मुझे बड़े सस्ते पड़े थे यार। अब मुझे याद नहीं आ रहा मुझे कितने के पड़े थे, लेकिन सस्ते पड़े थे, ये मैं बता दूँ। हाँ, और एक और मैं आपको बता देती हूँ कि दराज के जो वाउचर्स वाला नोटिफिकेशन आता है ना कि क्लेम वाउचर्स, वो वाउचर्स आप कलेक्ट किया करो, क्योंकि वाउचर्स में ये होता है कि डिलीवरी आपको कभी फ्री मिल जाती है, कभी ये है उन वाउचर्स के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मुझे भी शायद यहाँ पे वाउचर्स लगे थे मेरे 2, एक डिस्काउंट का भी लगा था और एक फ्री डिलीवरी का लगा था, तो मुझे सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती पड़ गई थी। तो वाउचर्स वगैरह वो कलेक्ट किया करो, पॉइंट्स भी कलेक्ट किया करो। और ये दराज की प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं सच्ची बात एक बताऊँ, दराज के साथ मैंने काम किया हुआ है, प्रमोशनल काम मैंने किया हुआ है एफिलिएट पे। दराज का एफिलिएट इतना बर्बाद है, इतना बकवास है
इतना बकवास सिस्टम है ना उनका, मैं बता नहीं सकती। इन लोगों ने जब काम करवाना होता है ना, जब आपसे वीडियोस बनवानी होती है, आपको टास्क देना होता है कि आपने ये करना है, ये करना है, इतने टाइम में करना है, ये आपको फौरन फौरन मैसेजेस करेंगे और आपका सर खा जाएंगे कि ये करो, जल्दी करो, स्टोरीज लगाओ, ये करो। लिटरली आपका सर खा जाएंगे। जब बारी आती है पेमेंट्स की, आपकी पेमेंट आपको देने की, आपका कमीशन आपको देने की, गायब, ख़त्म। कि ये सफ़ाई हस्ती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये हैं ही नहीं। जवाब नहीं देंगे और 6-6 7-7 महीने पेमेंट्स नहीं देते, सालों सालों पेमेंट्स नहीं देते। मेरी एक दोस्त है, उसके कई साल गुजर गए, उसने 2-3 साल मेरे ख्याल हो गए उसने काम किया, तो उसको अभी तक उसकी पेमेंट नहीं मिली, और अगर मिली भी है सिर्फ 10,000 मिली है। मतलब 10,000 भी एक बड़ी इनकम है किसी के लिए, लेकिन आप उसकी पूरी पेमेंट तो दो ना। अब मैंने भी जब इनके साथ काम किया मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा शायद अब सुधर गए हों, लेकिन मेरी भी इन्होंने पेमेंट 7 महीनों से नहीं दी है। और जब मैंने इनके लिए स्टोरी लगाई कि इनके साथ एफिलिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी डिटेल्स हमें भेज दें, हम चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इन्होंने मुझे मेरी पेमेंट में से कितने भेजे, 4,000 रुपये। वो भी ना भेजते, एहसान मेरी 7 नस्लों पे आपने लगा दिए, मेरी पेमेंट में से 4,000 भेज के मुझे फिर ऊपर से डीट है, कह रहे हैं कि हमने भेज दिया। भाई जब मेरे पास आई नहीं, जब इन्फॉर्मेशन में सारा कुछ ठहरा है कि पेमेंट अभी तक ठहरी है, स्टक है, तुम लोगों ने मुझे कैसे भेज दिए? तो दराज को मैं कभी प्रमोट उस तरह से नहीं करूँगी। बस ये काम आने वाली चीज़ें हैं जो मैंने सोचा है कि जो लोग ढूंढ रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है, वो मैं उनको बता दूँ, ताकि उन लोगों के साथ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि दराज पे भी काफ़ी सारा स्कैम हो जाता है। तो मुझे अल्लाह करे मैं लिंक्स उनके मुझे मिल जाए, मैंने सेव करके रखे हो, तो मैं लिंक्स लगा लूँगी, आप वहाँ से ले लो। कितनी अच्छी हूँ मैं। अब बारी आती है शीन के पार्सल की, और शीन से मैंने कभी कुछ नहीं मंगवाया था, मेरी बहन मंगवाती है, आप निमरा मंगवाती रहती थी। मैंने शीन से कभी कुछ नहीं मंगवाया था। मासूमा है ना मेरी दोस्त, उसने मुझे कहा कि शीन से मंगवाओ, शीन से चीज़ें मंगवाओ। मुझे शीन की आदत उसने डलवाई है, मैं शीन खोल के बैठी रहती हूँ मुसलसल, शीन पे क्या क्या ऐड टू कार्ट करती रहती हूँ। तो अभी मैं बहुत कम चीज़ें मंगवाई मैंने, कि चलो देख लेते हैं। तो ये शीन का पार्सल है, इसको मैंने खोल लिया था, हम चेक करने के लिए ना कि चीज़ें सही भी आई हैं कि नहीं। 3 चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, 3 चीज़ें मैं, वो भी काम आने वाली, मतलब मेरे काम आएंगी, सबके ही काम आएंगी, वो जो लड़कियां हैं मेरी तरह हिजाब करने वाली। एक चीज़ है जो बहुत वायरल चल रही है, अभी भी बहुत वायरल चल रही है, एक और मतलब एक दोबारा से ट्रेंड आया पोल्का डॉट्स का। एक टाइम था कुछ सालों पहले जब पोल्का डॉट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, अब दोबारा वो ट्रेंड में आ गए। और नया ट्रेंड जो इस चीज़ में आया है वो है हिजाब कैप्स वाली चीज़, जो है ना, मतलब एज अ हिजाब कैप आप पोल्का डॉट्स वाले बैंड्स पहनते हो तो वो बड़े क्यूट लगते हैं, ये वाले पोल्का डॉट्स वाले मैंने मंगवाए हैं। मैं खोल के दिखाती हूँ। ये मुझे शीन पे मिल गए, तो मैंने पहली फुर्सत में इनको आन दिया। अच्छा, पहला जो कलर है वो कौन सा कलर है? ब्लैक है, अच्छा उधर दिख नहीं रहा था लाइट में। ये ब्लैक है, ये वाइट है, और ये थोड़ा सा ना ब्राउन, डार्क ब्राउन उस तरह का। ये बहुत प्यारे लगेंगे हिजाब कैप के अंदर ना, तब हिजाब कैप की जगह ये पहनो तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। इसको मैं कभी पहनूंगी ना, स्टाइल करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारे लगेंगे, वेरी नाइस लगेंगे, इनको हम स्टाइल करेंगे। दिन आना दो स्टाइलिंग वाले, फिर हम इनको स्टाइल करेंगे। ये हो गया, शीन का पार्सल था। ये एक और चीज़ मैंने मंगवाई है जो मैंने हर जगह देखी है, हर एक हिजाबी को यूज़ करते हुए देखी है, लेकिन मैंने कभी मंगवाई नहीं। कभी मेरे अंदर ये नहीं हुआ कीड़ा कि मैं इसको मंगवा लूँ, लेकिन जब मैंने शीन पे इसको देख लिया कि यार अब मैं बैठी ही हूँ, मंगवा ली। तो हालांकि दराज पे भी मिल जाएंगे ये वाले जो स्टड्स होते हैं, ये इनको लोग कह रही हूँ, लड़कियां बालों में भी लगाती हैं, हिजाब पे भी लगाती हैं। तो हम क्योंकि बाल तो अब ज़ाहिर है नहीं दिखा सकते, तो हम हिजाब पे इसको लगा लेंगे। जो लड़कियां हिजाब नहीं करती हैं वो बालों में लगा लो, वो फ्रेंच ब्रेड करके ना उसके ऊपर बड़ी प्यारी लगेंगी। तो मैंने ये मंगवाई थी, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये मंगवाऊंगी, क्योंकि ये दराज पे मिल जाती है, टीमू पे भी मिल जाती है, लेकिन शीन पर बहुत ज़्यादा ही सस्ती मिल रही थी। तो सस्ती चीज़ देख के हम क्यों नहीं मंगवाएंगे, तो हमने मंगवा ली। इसको हम लगा के देखें क्या? एक लगाऊं? कहाँ लगाऊं? इसके ऊपर नहीं, यहाँ कहाँ लगाऊं भाई? यहाँ लगा लेते हैं। इसको लगाते हुए ना आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये वाली ये बड़ी प्यारी लगेंगी हिजाब के साथ ना, प्लेन हिजाब हो। उतरेगा कैसे? अच्छा ऐसे उतरेगा, प्लेन हिजाब के साथ बड़े प्यारे लगेंगे। आपने देखा ही होगा, हर हर कोई कर रहा है, तो हर किसी के पास ही है तकरीबन। इसको खोल के निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस।
सिल्वर है और गोल्डन है, बराबर ही होंगे दोनों के पीसेस। हाय मैं थक जाती हूँ यार बोलते बोलते, कैसे बोल लेते हो तुम लोग, इतना टैलेंटेड हो यार। अच्छा ये चीज़ थी, और एक चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो एक शर्ट है, क्योंकि क्योंकि बस क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूँ क्या बात। उसके अलावा मुझे नींद भी आ रही थी, तो बस ये मुझे शर्ट दिखी सामने तो मैंने ये शर्ट मंगवा ली। अच्छी है बुरी नहीं है, अच्छी शर्ट मंगवाई है। मैं अच्छी चीज़ें मंगवाती हूँ गाइस। और मैं ना, क्योंकि हिजाब में हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता, तो मैं ना डबल साइज़ के कपड़े मंगवाती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता ऑनलाइन आपको साइज़ कुछ नज़र आ रहा होता है और वो एक्चुअल में साइज़ कुछ होता है। तो ऑनलाइन जो चीज़ें मैं मंगवाती हूँ कपड़े ख़ास तौर पे, तो उनका मैं एक साइज़ ज़्यादा मंगवाती हूँ वेस्टर्न में, क्योंकि ईस्टर्न का ये सीन है कि ईस्टर्न में अगर स्मॉल वो कह रहे हैं ना, तो वो आपको बहुत आराम से आएगा और वो आपको लूज़ ही होगा, और अगर आप मीडियम कहोगे तो बहुत ज़्यादा खुला होगा आपको। ईस्टर्न का सही होता है साइजेस वाले ना, वेस्टर्न का नहीं होता। तो ये वाली शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये मैंने मंगवाई। इसके बाजू हाफ हैं तो हम इस पे ना वो पहन लेंगे, स्लीव्स पहन लेंगे। ये वाली शर्ट है, नाइस है ना। ये नाइस कहने की मुझे इतनी गंदी आदत हो गई, हर चीज़ में कहती नाइस है, नाइस। ये चीज़ ये कैजुअल वेयर में बहुत अच्छा लगेगा, फॉर्मल वेयर में भी अच्छा लगेगा, अगर अच्छे से इसको स्टाइल करो ना। प्यारी लगेगी शर्ट, अच्छी है, सही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई थी, मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ और एक अच्छी सी वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि तुम लोग मुझे इतना बोलते हो कि रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डालो, रोज़ यूट्यूब पे व्लॉग डालो। मैं नहीं डाल पाती हूँ रोज़, ज़ाहिर बात है, और भी बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हिम्मत नहीं होती कि बंदा उठ के कुछ करे भी सही, समझा करो ना, इस चीज़ में तो नहीं हो पाता है। और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और ये है कि जो प्रैंक्स वगैरह वाली चीज़ें, प्रैंक्स मैं करूँगी। अब वो जो पहला पिछला वाला व्लॉग है उसके अंदर मैं प्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन वो सही प्रैंक नहीं हो पाया। चलो वो पहली वीडियो तो ठीक है, तो प्रैंक्स हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ना बहुत उस पर काम शाम करके ना, कि मेरी बहनों को पता ना चल पाए कि ये प्रैंक हो रहा है। एक दो प्रैंक और ट्राई कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर आपको अच्छी लग जाए तो वो लिंक्स पे चले जाना, मैं नीचे दे दूँगी। शीन का मुझे नहीं पता क्या सीन है, लिंक्स वगैरह का शीन का मतलब कॉपी करने का मुझे नहीं पता। अगर मुझे मिल जाता तो मैं शीन का भी लगा दूँगी लिंक वगैरह, आप उसमें से देख लेना। और शीन का भी बहुत आसान है ऑर्डर करना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बाकी वेबसाइट्स पे ऑर्डर होता है वैसे शीन पे ऑर्डर होता है। अब इसका पाकिस्तान में डायरेक्ट वो हो गया है ना डिलीवरी का, तो आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लो और बस उस पर अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाना होता है मेरे ख्याल से, हाँ अकाउंट बनाना होगा, जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं, बस बना के मौजें करो। शीन काफ़ी सस्ता है, और जो मैंने चीज़ें मंगवाई उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो मेरी चीज़ें तो अच्छी आई हैं, आप अपना देख लो। ओके सो दिस वाज द वीडियो। बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत बोरिंग सी वीडियो है आई थिंक, लेकिन चलो मैंने बना तो दी। अगर आपको पसंद आ जाए तो बता देना, ना पसंद आए तो भी बता देना, हम मज़ीद इस पर काम कर लेंगे। बाय बाय।